हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अभिनव। तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम आपको बताएंगे हाउ टू मेक गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स कैसे बनाएं। जैसे रिवीजन टेस्ट बनाने हैं, आजकल हमें रिवीजन टेस्ट या फिर एग्जामिनेशन हम ऑनलाइन बना के देंगे, तो कैसे बना के देंगे ये हम आपको बताएंगे आज वीडियो में। तो हमारी वीडियो पूरी एंड तक देखना। इस वीडियो में आपको बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स पता चलेंगे गूगल फॉर्म्स के बारे में। हम आपको बताएंगे गूगल फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे एडिट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं गूगल फॉर्म्स बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब हमें थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पर लिखा है गो टू गूगल फॉर्म्स, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। तो अब हमारा ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे पहले हम अपना टाइटल डालेंगे, अनटाइटल्ड फॉर्म है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको डिलीट करा। अब हम यहाँ पर अपना टॉपिक डालेंगे। आज हम हिस्ट्री लिख देते, चलिए हिस्ट्री। अब यहाँ पर फ्रॉम डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, अपने रिवीजन टेस्ट या फिर किसी भी गूगल फॉर्म को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे आज हम डाल देते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हिस्ट्री। अब हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्वेश्चंस डालेंगे। सबसे पहले अगर आप किसी को भी अपना गूगल फॉर्म भेजेंगे तो उसका नाम आपको पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे नेम। हमने यहाँ पर नेम लिख दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम जो है मल्टीपल चॉइस में तो हम डाल नहीं सकते हैं कि बहुत सारे नेम्स होते हैं, इसलिए हम इसको क्लिक करेंगे शॉर्ट आंसर। अब यहाँ पर कोई भी अपना नेम डाल सकता है। तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन डालना है। तो अब यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा होगा आपको टॉप पे, ये हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन डालना है। तो हम यहाँ पर हम क्लास एंड सेक्शन डाल देते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे क्लास एंड सेक्शन, ये भी शॉर्ट आंसर में डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम स्टार्टिंग कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं या फिर अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी से तो आप वो लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना पहला क्वेश्चन डालते हैं, हु बिल्ट रेड फोर्ट। हु बिल्ट रेड फोर्ट। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है। अब हम यहाँ पर इसके आंसर डालेंगे। शॉर्ट आंसर में नहीं लिखना क्योंकि शॉर्ट आंसर आपने सीख लिया है। तो अब हम इसको मल्टीपल चॉइस में डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमने मल्टीपल चॉइस में डाल दिया है अकबर। या यहाँ पर अब ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा अकबर, बाबर। ऐड ऑप्शन पे क्लिक करा, या शाहजहां। या फिर अगर आपके पास एक और ऑप्शन है ऐड अदर पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कोई खुद से अपना आंसर लिख के उस पर टिक कर सकता है। जैसा आपको ठीक लगे आप अदर डाल के भी कर सकते हैं या नेक्स्ट ऑप्शन भी डाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई ऑप्शन डिलीट करना है, जैसे यहाँ से क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ से जो ऑप्शन है वो डिलीट हो जाएगा। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं। अब हम क्वेश्चन में डाल देते हैं हु was the last Mughal emperor। Who was the last Mughal emperor। अब यहाँ पर हम ऑप्शन तो आपने सीख लिया मल्टीपल चॉइस, तो हम एक और चीज़ सीखते हैं। यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन में भी डाल सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस डाल देते हैं औरंगज़ेब,
बहादुर शाह जफ़र जफ़र और हम डाल देते हैं अकबर। तो यहाँ पर हम इतने 3 ही ऑप्शन रखते हैं इसमें। हमने पिछले वाले में 3 ही ऑप्शन रखे थे, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डाल देते हैं। Who was the last powerful Mughal emperor? अब यहाँ पर हम ऐड ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस ही रखे हैं, या फिर हम देख लेते हैं और बीच में कुछ हुआ। तो अब हम आपको चेक बॉक्स हम यहाँ पर डाल देंगे। तो अब यहाँ पर हम 3 से मतलब कोई भी एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं औरंगज़ेब, वैसे इस क्वेश्चन में हमें ये डालना नहीं चाहिए क्योंकि पर्टिकुलर लास्ट मुगल एम्परर तो औरंगज़ेब ही था, तो हम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस ही रहने देते हैं। चेक बॉक्स हम दूसरे उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जहांगीर, या हुमायूं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगर आप यहाँ से ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे करके भी ले सकते हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कॉपी करना है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं, बैटल ऑफ पानीपत was fought between। अब यहाँ पर हम चेक बॉक्स डाल देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन में लिख देते हैं इब्राहिम लोदी, नेक्स्ट ऑप्शन में हम लिख देते हैं बाबर बहलोल लोधी, एंड हुमायूं। तो यहाँ पर हमने चेक बॉक्स डाल दिया है। चेक बॉक्स में हम एक से ज़्यादा आंसर ले सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डाल सकते हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार। अब मल्टीपल चॉइस से हम अलग देखते हैं कुछ पैराग्राफ में क्या होगा, हमें उसके ऊपर कोई अगर पैराग्राफ लिखवाना है तो हम पैराग्राफ पे कर देंगे। ड्रॉप डाउन मैंने आपको समझाई दिया है। चेक बॉक्सेस भी। फाइल अपलोड में क्या होगा, अगर हम कोई अपनी फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, जैसे आंसर में कोई हमें पिक्चर अपलोड करनी है तो हम फाइल अपलोड डाल सकते हैं, जिससे कि कोई फाइल अपलोड कर देगा अपनी। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस ग्रिड ले ली हमने। मल्टीपल चॉइस ग्रिड में क्या होता है, यहाँ पर रोज़ होती है और कॉलम्स होते हैं। हम यहाँ पर 2 रोज़ के अंदर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे हमने पूछ लिया हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार, अब हम ये पूछ सकते हैं कि ज़्यादा चांसेस किसके हैं, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐसे हम डाल सकते हैं, तो आंसर देंगे ये या फिर ये। अब इसके अंदर भी चेक बॉक्स होता है, टिक बॉक्स ग्रिड।
ये भी चेक बॉक्स की तरह है, हम इसमें 2 से ज़्यादा मतलब 1 से ज़्यादा आंसर डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर, आपको सब समझ में आ गया है, मल्टीपल चॉइस भी, टिक बॉक्स रीड भी, फाइल अपलोड। अब यहाँ पर डेट एंड टाइम है। अब डेट एंड टाइम आपका कहाँ यूज़ होता है, ये होता है आपका क्विज़ के अंदर। अगर आपको किसी से डेट पूछनी है, अगर आपको टाइम लिमिट रखनी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार में हम एक पैराग्राफ डाल देते हैं। अब पैराग्राफ में क्या होगा, हमें पूरा आंसर देना होगा, हमें शॉर्ट आंसर नहीं लिखना होगा इल्तुतमिश, हमें पूरा आंसर देना पड़ेगा। इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कुतुब मीनार आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक, हमें पूरा आंसर देना पड़ेगा। और बस हम इतने क्वेश्चन रखते हैं इसमें, आपको सब समझ में भी आ गया है। अब यहाँ पर नेम है, नेम को देख लीजिए कि कोई कोई होता है नेम लिखना भूल जाता है, तो हम इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। अब इसके ऊपर एक ऐसा स्टार बन जाएगा कि जब कोई इसको सबमिट करेगा और उसने नेम नहीं लिखा होगा, तो वो उसको पता चल जाएगा कि उसने नेम नहीं लिखा है। हम सारे क्वेश्चन अपने रिक्वायर्ड कर देते हैं। ये हमने रिक्वायर्ड कर दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन अब रिक्वायर्ड हो गए हैं। ये भी हो गया। अब हमारे बन चुका है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ रिस्पॉन्सेज में देख लीजिए, जो कोई भी आपके टेस्ट पेपर का, जो इसने आपका ये टेस्ट पेपर बना हुआ है, उसका रिस्पॉन्स देगा, वो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सेज में आ जाएगा। ये अब हम इसके अंदर कलर डाल देते हैं। कलर वाले ऑप्शन में आपको थीम ऑप्शन दिख रहा होगा, हम ब्लू कर सकते हैं, ग्रीन कर दें, हम ग्रीन ही कर देते हैं, ग्रीन थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर सेटिंग्स भी देख लेते हैं, सेकंड सेटिंग्स भी आपको समझा देता हूँ। अब लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, इससे क्या होगा, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स से आपका कोई भी रिस्पॉन्स सिर्फ एक बार दे पाएगा। अब रिस्पॉन्डेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, इससे क्या होगा कि जब कोई सबमिट कर देगा तो अब वो अपना एडिट कर सकता है। सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, अब हमें यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे तो हमें यहाँ पर एक PDF सा खुल जाएगा, जिसके अंदर हमें पूरी स्प्रेडशीट मिल जाएगी कि किस किस ने क्या क्या आंसर लिखा है। अब हम प्रेजेंटेशन पे देख लेते हैं। अब कंफर्मेशन मैसेज देख लीजिए आप यहाँ पर, कंफर्मेशन मैसेज की आपका जो सबमिट करने के बाद एक मैसेज आता है, तो वो लिखा आता है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। हम यहाँ पर और भी कुछ लिख सकते हैं, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एग्ज़ाम, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्ज़ाम ही लिख देता हूँ। अब क्विज़ में इसको हम क्विज़ बना सकते हैं, तो हम इसको क्विज़ बना लेते हैं। अब यहाँ पर करने से ये क्विज़ बन जाएगी। अब पॉइंट भी मिलेंगे इसके अंदर, मिस्ड क्वेश्चन भी पता चलेंगे, करेक्ट आंसर भी पता चलेंगे। अब ये हमारा बन चुका है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब ये हमारे टेस्ट पेपर से क्विज़ बन गई है। अब हम इसको सेंड कर देते हैं। सेंड करने से पहले इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं एक बारी। अब ये ऐसे खुलेगा। हम यहाँ पर देखिए प्रीव्यू देख लीजिए आप इसका पहले। ये देखिए यहाँ पर हमें नेम डाल देंगे, नेम में अपना नाम डाल देंगे, क्लास एंड सेक्शन लिख देते हैं। हु बिल्ड रेड फोर्ट, इसका आंसर है शाहजहाँ। अब हमें हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, बहादुर शाह जफ़र। हु कंप्लीटेड कुतुब मीनार, यहाँ पर हमारा आंसर है इल्तुतमिश कंप्लीटेड द कुतुब मीनार आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक।
ये हमने यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन लिख दिया है। अ बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। यहाँ पर हम ये भी सारे भी कर सकते हैं, पर हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना है। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर? औरंगज़ेब। अब हम इसको देखिए, मैंने यहाँ पर नेम और क्लास एंड सेक्शन नहीं लिखा है, तो अब हम इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। तो अब हम इसको सेव कर देते हैं। यहाँ से हम सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। रिस्पॉन्सेज में देख लीजिए। ओ सॉरी, मैंने सबमिट ही नहीं करा था और रिस्पॉन्सेज में नहीं आएगा। अगर मैं सबमिट कर दूँ तो यहाँ रिस्पॉन्सेज में आ जाएगा। आप यहाँ सेंड पे क्लिक करिए, यहाँ पर ये मिडल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं, पर क्या है, ये बहुत बड़ा लिंक है। अब हम इसको यहाँ पर शॉर्टन यूआरएल पे क्लिक कर देंगे तो ये लिंक कॉपी हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। लिंक कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया है। अब हम इसको किसी को भी जाकर व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एंड अगर अब तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिनव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।